ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मेरी माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ आज आपकी आंखों में आंसू तो भरे हैं। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? अगर किसी ने आपको कुछ कहा हो तो सिर्फ एक बार उसका मुझसे नाम बतला दीजिए। कसम है तुम्हारी चलो की माँ, उस हरामखोर को जिंदा मैं जमीन में दफन कर दूंगा। किसी के हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े हो तो मैं उसके जिस्म से उसका हाथ अलग कर दूंगा। मुझे उसका नाम और पता बता दो। बेटा रूप सिंह, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो फिर बात क्या है माँ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरे लाल, दरअसल बात तो ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आई। हाँ बेटा, हर वक्त उन्हें याद करके मेरा मन दुखी हो गया बेटा। और कोई बात नहीं माँ, जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था आप कोई ना कोई बहाने करके टाल देती थी, लेकिन आज आपने पिताजी की याद दिलाकर मेरी अपनी आंखों में आंसू ला दिए। लेकिन माँ, आज मैं आपका कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ
कि मेरे पिताजी कौन थे, इस दुनिया में जीवित भी है या नहीं है। बोलो ना, कौन थे मेरे पिताजी? बेटा रूप सिंह, अगर आज तू अपने पिताजी के बारे में जानना ही चाहता है तो तेरी माँ तुझसे जरूर बतलाएगी। बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं मेरे लाल, बल्कि इसी विक्रम महाराज के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। चुप हो जाइए। तो क्यों बेटा? अगर किसी को ये मालूम हो गया ना कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल के सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हमें और तुम्हें जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। हाँ, आप भूल गए? आपको मालूम नहीं है कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है, और मैं कोई खूनी और कत्ली का बेटा नहीं हो सकता। कह दीजिए कि ये बात झूठ है। बड़ी मेहनत बड़ी मेहनत कर रहे हो। कोई गलत फहमी हुई है। मुझे, अरे माँ, सिर्फ आमी नहीं, ये विक्रमगढ़ के रियासत के लोग कहते हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल कोई और नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। अरे ये पूरे विक्रम महाराज की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी कातिल क्यों न कहती हो? क्योंकि तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कोई कातिल भी हो सकते हैं। अरे वो क्या करेंगे महाराज विक्रम सिंह का कत्ल? अरे वो तो खुद 24 घंटे महाराज के स्थान मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रह सकते थे, और तू कहता है कि उन्होंने सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है। तो माँ, सच्चाई क्या है? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। रूप सिंह, अगर इस पूरे विक्रम राज्य के अंदर मुझे किसी शख्स पे संदेह है ना, तो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम महाराज का महामती दुर्गा सिंह, जो आज इस विक्रम महाराज का महाराज बन बैठा हो। जरूर महाराज का खून का कत्ल उसी ने किया होगा और तेरे पिताजी को दोषी ठहराता। मतलब कि कत्ल कोई और किया, सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं, और जो गुनहगार है वो इसकी जिंदगी दे रहा है। तुम्हारे दूध की सौगंध है मैया, तुम्हारे जलों की सौगंध है। मैं मंत्री दुर्गा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। अपने पिताजी की तलाश में और अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं।
जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए, रोड़ा मत बनिए। तो दुर्गा सिंह के आदेश से समाज के लिए लाए हो। दुर्गा सिंह का आदेश है, इसके दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा, इसीलिए इसको मैं जगह में लाया। 50,000 रुपयों के खातिर तुम एक इंसान का खून करने पे उतावला हो रहे हो। 50,000 रुपए नहीं, मैं 50 रुपए में भी काम करने के लिए तैयार। तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका किसका है? ये इलाका मेरा है और इस इलाके में हमारे रहते हुए कोई खून खराबे भी नहीं हो सकता है। महाराज दुर्गा सिंह तुझे इसे मारने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दिया है। 50,000 की सुपारी मिली है और मैं इसे छोड़ने के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बोल क्या सोचता है? छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए दोगे? हाँ, कालू जल्लाद भी मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा और इसी जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा, फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तुम्हारी होशियारी से चालू चल रहा। ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है और ये पेशा कब से कर रहे हो तुम? सब बताएंगे, सब तुमको बताएंगे। ये लीजिए, पकड़िए रकम। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। फूल सिंह का वादा है। घर पहुंच जाएगा? हाँ, तो तुम घर पहुंच जाओगे, हाँ नगद नहीं दोगे? कोई पेटीएम दे दो मुझे। अरे कालो जल्लाद, पेटीएम ओटीएम नहीं चलाता है, नगद तो देता जाओ, है। मैं अपने साथियों के द्वारा तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तो सुनिए, मेरा मकान कहाँ है? कहाँ पड़ता है तुम्हारा मकान? वृंदावन बाजार जानते हो? वृंदावन बाजार जो चढ़ई के आगे है। चढ़ाई के आगे है। हाँ, जानता हूँ। इधर से जाओगे चढ़ाई से वृंदावन, हाँ, तो वृंदावन से पहले साधा नहर मिलेगा। वो बड़ा वाला? बड़ा वाला नहर नहीं, छोटा वाला समझो। समझ रहा हूँ। साधा नहर, उसी नहर से जब आप खेल की तरफ जाओगे हाँ, तो समझ लो अहिहारी से पहले ही समझ एक रहा हूँ। बंगला मिलेगा तुमको नहर के किनारे। बंगला? वहीं पे काला काला टींगा टंगा हुआ है, वहीं पूछ लेना कि कालू जल्लाद कहाँ रहता है, तो उसी बंगले में मैं जुटा रहता हूँ, आंख और कलेजा निकाल। समझ गया। कालो जल्लाद जात के पास ही हो गया तुम। तुमको नजर आ रहा तो है? काला वाला टीना क्या वहाँ पे लगा हुआ है? वो मेरा पहचान है बेटा। पहचान है? ठीक है, जा सकते हो। मैं चल रहा हूँ आओ। और वहाँ बन्नवा को नहीं भेजना, नहीं वो आएगा तो आधा पैसा बता लेता है। मैं चल रहा हूँ। जाओ तो। हमें अंधा होने से बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है बच्चे। बाबा जी, इसमें एहसान की क्या बात है? मैंने कालू जल्लाद से तुम्हारी जान को बचाया। मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मेरा फर्ज बनता था, मैंने तुम्हारे साथ मना किया है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ बाबा जी कि तुम्हारे हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है। क्या गुनाह किया है आपने? क्या कसूर किया है आपने जो आपके हाथ और पैर में ये जुर्म की जंजीर पड़ी है? बच्चे, गुनाह कसूर मेरा कुछ भी नहीं है। हम निर्दोष है, हमें दोषी बनाया गया है, मुझे फंसा दिया गया है और कत्ल का इल्जाम है हम पे। कत्ल करने वाला तो कोई और है और गुनहगार कोई और बना बैठा है। बच्चे, निर्दोष होकर के 20 साल जेल में बंद था, घुट कर जिंदगी जी रहा हूँ, घुट करके जिंदगी जी रहा हूँ मैंने, जो कि कुछ भी नहीं किया। रोइए नहीं बाबा जी, समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। न तुमने कोई जुर्म किया है और न ही कोई गुनाह किया है।
निर्दोष होते हुए भी दोषी बनाए गए हो। साथियों, सबसे पहले बाबा जी के हाथ और पैर से इस जंजीर को खोल दो। मैंने तुम्हें इस जुर्म की जंजीर से तो आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ तो कि तुम इस हालात में कहाँ जाओगे और क्या करना चाहते हो? बच्चे, ये छाती में बदले की आग चल रही है। 20 साल से सिर्फ इस बदले में चल रहा हूँ। आज जब आजाद हो गया हूँ तो फिर एक ही तमन्ना है हमारी कि उस दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाना, राज्यवासियों में मालूम करना कि महाराज का असली कातिल कौन है, क्योंकि सभी लोग निर्दोष दोषी हमें समझते हैं। अगर तुम्हारे दिल के अंदर ये भावना है तो मैं तुम्हारी मुरादें पूरा करूंगा। मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दूंगा और तुम इस तोहफे को कबूल कीजिए। ये लो बाबा जी। अपने हाथों में बंदूक और खामा भवानी की कसम कि जिन दरिंदरों ने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है, मैं उन हराम जादों को चैन से नहीं जीने दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बाबा जी, आपने अपने हाथों में तो बंदूक उठा लिया है, लेकिन बंदूक उठाने से पहले तुम एक बात का वादा कीजिए कि तुम्हारी बंदूक की गोली सिर्फ उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी लाचार, किसी असहाय, किसी मजबूर पर तुम्हारी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। वादा कीजिए। वादा करता हूं कि बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ दोषियों पर करूंगा, गद्दारों पर करूंगा, भ्रष्टाचारियों पर करूंगा। किसी लाचार, बेबस, मजबूर या गरीब पर इसका इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे पर कोई संकट व कोई बला आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। लेकिन बच्चे, हमें तो जरा ये जाने कि तुम्हारा शुभ नाम क्या है और किसके बेटे हो तुम और कहाँ के रहने वाले हो। हमारा कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। क्यों? तुम नाम कुंदन सिंह को तो जानते हो। हाँ, सुना है नाम तो। बिहार के सरदार नाम कुंदन सिंह का बेटा हूँ। लोग मुझे नाम फूल सिंह के नाम से जानते हैं। वाह, बता कि डाकू के बेटे हो। हाँ बाबा जी। फूल सिंह नाम है तुम्हारा। हाँ बाबा जी। और डाकू के बेटे, लेकिन इंसानियत, मानवता जो होनी चाहिए इंसान के हृदय में, परमात्मा ने तुम्हें वो हृदय दिया है। इसलिए आज तुम्हें देखकर हमें अपने बच्चों की याद आ रही है। और है तुम्हारे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? एक बार उनका पता और मुकाम बता दो बाबा जी, तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों पे डाल दूंगा। नहीं, अगर आज मेरे बच्चे हमारे पास होते तो तुम्हारी उम्र के होते, तुम्हारे कष्ट होते, लेकिन न जाने हमारे बुलंद जिगर हमारे बेटे कहाँ हैं, इस दुनिया में है या नहीं, उनके बारे में हमें कुछ बात नहीं है। बाबा जी रोइए मत, घबराइए नहीं बाबा जी। अब तो मेरे सामने आंसू मत बहाओ। दुनिया में जिसका कोई मददगार नहीं होता है, उसका मददगार मैं हूँ बाबा जी। तुम्हारी बातों को सुनकर तरह तरह के सवाल मेरे दिलों और दिमाग में खड़े हो रहे हैं, जिसका मैं उत्तर नहीं पा रहा हूँ बाबा जी। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे इजाजत दो। और कोई संकट व मुसीबत आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी बोल से। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ। आज के बाद तुम हमारे धर्म के बेटे हो। बाबा जी, आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है, तो आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का पिता मानता हूँ। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा
पसीना गिरेगा, माँ भोरी को तब मैं अपना लहू बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आएगी। शाबाश, तुम मुझे अपने आशीर्वाद दो बाबा जी, और मैं अपने अड्डे पर वापस जाऊंगा। आशीर्वाद है। आइए साथियों, हम लोग वापस अपने अड्डे की तरफ चलते हैं। जय माँ भोरी। लेकिन देखा हमारी कितनी मदद किया, अरे अरे नया जीवन दिया। ये जीवन फूल सिंह का है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, और कभी जरूरत आई तो। लेकिन अब हमें अपने दुश्मनों को बचाना है, दुर्गा सिंह को और महारानी निर्मला को। क्योंकि कहानी की शुरुआत महारानी निर्मला ने ही की थी, और कहानी की गाइड अब मैं करूंगा। तो यहाँ तक शराबत की जिंदगी जीता था, राज्य में बड़ा सम्मान था, लोग बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन दुर्गा सिंह ने हमारी खुशियों के समंदर में जहर घोल दिया। कभी ने अगर तेरी खुशी के बगीचे में आग न लगा दिया तो निर्भय सिंह नाम हमारा नहीं होगा। निर्भय सिंह नहीं, क्योंकि निर्भय सिंह मर गया। होगा वो इंसान जो दुश्मनों को मिटा कर चुपचाप रखेगा। वो इंसान जो भी होगा शेर होगा, वो इंसान जो जंगल का राजा होगा, एक बागी सूर्य होगा। बागी सूर्य मिटा दूंगा, जीने नहीं दूंगा। भवानी माँ बिहारी लाल चार्जिंग में लगा दे। अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। वो कौन सी जगह है? वो है सेनापति निर्भय सिंह। सेनापति, तुम पता लगाओ, कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापति के पद पे रख दिया जाए।